तो जब मैं वहाँ दाखिला लेने गया तो वो नोटिस लग गया कि 24 घंटे में फीस दो। अच्छा। तो मेरे पास तो 5 रुपये कुल हाँ। तो फीस थी 100 या 110 रुपये। वहां तो 10 पैसे का चाय का कप मिलता था, वो भी नहीं पीते थे, देख दू के कंटीन में घूम आते थे। 10 पैसे नए पैसे का। 4 बजे का उठा हुआ बच्चा ही है तो सो तो जाएगा। मुझे आ गई नींद, अच्छा। मैं चला गया जलंधर फगवाड़े उतरा ही नहीं। अब मैं वापस आऊं तो कैसे आऊं, पैसा ही नहीं है जेब में। पास है मेरे पास तो जलंधर से वापस आया मैं। अगली जो रात को 12 बजे गाड़ी चली। ड्रामियों में लड़की बनता था। अच्छा। दाढ़ी नहीं थी ना, तो लड़कियां तब ड्रामियों में आती नहीं थी। बिल्कुल। 67 68 में। तो मुझे अभी भी याद है कि एक बीए पास ड्रामा किया था। अच्छा। तो उसमें मैं चूड़ियां मांगने का लड़की का रोल था कि तो मैं पुलिस स्टेशन में जहाँ ले गए, हाँ। मैं तो एक पुलिस वाले का बिस्तरा देखा, उसमें जाके सो गया कि रात को पिटाई होनी है, तब तक आराम कर लो। तो जो अंदर बठिंडा जेल में फिर हम रहे 2 महीने, तकरीबन पौने 2 महीने, वो बहुत अच्छा तजर्बा था। अच्छा। क्योंकि हमें एक जेब कतरा कुक मिल गया। अच्छा। ₹4.25 डेली डाइट मिलती थी। अच्छा। बी क्लास मिली हुई थी, हम ऑनर्ड गेस्ट थे। बैडमिंटन दे दिया। तो मेरे साथ वाला जो कौशल था वो थोड़ा शरारती था। कहता जी नेट दे दो तो सिक्का दे दो, रैकेट दे दो, सिक्का दे दो, चिड़ी की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा। कहते क्यों, फिर खेलोगे कैसे? हाँ। कहते हैं जो दिसान साहब है ना, प्रोफेसर साहब, ये हमारे बड़े तगड़े चिड़ी मार रहे हैं सारी रात लड़ाई होती रही, क्योंकि बंद तो कर ही देते थे कमरे में हमें रात को। अभी भी खेलता हूँ, आज भी सुबह खेल के आया हूँ मैं। इस उम्र में भी खेलता हूँ। वो लाइफ लॉन्ग, इसीलिए जेलों में जो सीखने को मिलता है वो बाहर नहीं मिलता। प्रकाश सिंह बादल आए थे। अच्छा। उनको लगा कि यहाँ बड़े लीडर जो है, खूंखार लीडर, देख के तो उसको निराशा ही हुई होगी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हम जान रहे थे प्रोफेसर मनजीत सिंह की ज़िंदगी के कुछ अनकहे किस्सों के बारे में। हमने उनके बचपन के किस्सों को तो ज़रूर सुना है। आज हम बात करेंगे उनके कॉलेज डेज़ की, क्योंकि कहते हैं कि जो कॉलेज डेज़ होते हैं वो किसी की ज़िंदगी का आधार बन जाते हैं। तो सुनते हैं कि उनके कॉलेज के दिन कैसे बीते थे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। ठीक है। दाखिला क्या लिया, सबसे पहले तो फार्म ही लेना था। तो रहते थे फगवाड़े में, तो लुधियाना दूर है फगवाड़े से थोड़ा, ठीक है। तो वहाँ आए तो मैं, मुझे कहते, मेरा भाई कहता कि जाके वहाँ पता ले आ, ऐसे ऐसे ये ले ला किराया, बस में पकड़ के जा और पता ले ला। मैं गया, जाके फार्म लिया, फार्म भर दिया। तो मेरी टोटल 60 सीट्स थी। तो नंबर तो अच्छे ही थे मेरे। तो मेरा, मुझे याद है, 7th नंबर या 9th नंबर था लिस्ट में, 60 की लिस्ट में। काफ़ी टॉपर्स में ही था। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक काम और कर दिया। अच्छा। मुझे डीन था रंधावा, टेम्परेरी डीन था, असली डीन था एएस अटवाल, अवतार सिंह अटवाल, एग्रीकल्चर कॉलेज के। आई एम टॉकिंग 1970। ओके। हाँ, 1970 में। तो जब मैं वहाँ दाखिला लेने गया तो वो नोटिस लग गया कि 24 घंटे में फीस दो। अच्छा। तो मेरे पास तो 5 रुपये कुल तो फीस थी 100 या 110 रुपये। अच्छा। तो अब ये फीस, इतनी फीस मेरे लिए तो ऐसा है कि जैसे 7 घड़े पानी सिर में पड़ गया। अब क्या करूं? तो इतना मुश्किल से 1 साल भाग के सारा साल इंतज़ार करके तो एडमिशन मिला था। तो अब ऐसे में मैं इसको, और वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हाँ, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेने का कारण ये था कि कम से कम ये खेती वाली यूनिवर्सिटी है, आसान ही होगी। तो खेती तो मैं जानता ही हूँ, खेती की मेरी बैकग्राउंड है, तो आसान से डिग्री लेके तो कहीं इंस्पेक्टर लग जाएंगे। ये इस किस्म का मेरे मन में था कि चलो गाँव वाले जीवन से, वो जो जंगल वाला जीवन से शहर वाले जीवन में
आ जाएंगे। लेकिन अब वो बहुत बड़ी चुनौती थी। अच्छा। तो भाइयों के पास भी इतना पैसा कहाँ था, मेरे भाई भी तो मेरे ही भाई थे। अब फिर मैंने मांगना उंगना शुरू किया। फिर ना मैं गया डीन के पास। अच्छा। वो भी बच्चे ही थे, 70 में, अभी दाढ़ी नहीं आई थी, कुछ भी नहीं था। ऐसे 16 साल का तो होऊंगा मैं, तो बच्चा ही होता है, बहुत बड़ा तो नहीं होता, ना बड़ा था ना छोटा था, ऐसे कह लो। तो तब भी मुझे रोना आ गया, मुझे याद है अच्छा। कि मेरी एडमिशन खत्म हो जाएगी कल तक, हाँ। पैसा मेरे पास है नहीं, हाँ। आप मुझे कृपा करके 7 दिन दे दो अच्छा। पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो वो अच्छा था। एक हमारे जो सुपरटेंडेंट, उसने, डीन ने तुरंत सुपरटेंडेंट को बुलाया, कहता इसकी सीट कैंसिल नहीं करनी, नेक्स्ट आदमी को नहीं देनी, अच्छा। इसको 7 दिन की मोहलत दे दो 110 रुपये इकट्ठे करने की। अच्छा। दिस इज़ हाउ। मुझे अभी भी याद है, किसी से 10 रुपये मांग, किसी से 5 मांग, किसी से 20 मांग, करते कराते मैं बजाय 7 दिन में था। तो मैं, वैसे तो पेंडू लोग हैं, हिम्मत थोड़ी हारते हैं जो भूत की तरह चंबड़ जाते हैं जिस काम को चंबड़ना है। तो मैंने 110 कर लिए। तो दिस इज़ हाउ। लेकिन जो उसके बाद चुनौती थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा। ज़बरदस्त ये थी कि एक तो उनका सिस्टम था ट्राइमेस्टर सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम। अच्छा। एक सब्जेक्ट में, जैसे आपने 5 सब्जेक्ट ले लिए, हर सब्जेक्ट के 4 टेस्ट होते थे। अच्छा। 3 महीने में 4 टेस्ट। अच्छा। इसका माने कि 3 महीने में आपके 20 टेस्ट होंगे। अच्छा। एक प्रैक्टिकल, एक फर्स्ट आवरली, एक सेकंड आवरली, एक फाइनल। अच्छा। 4 टेस्ट हो गए, 20 टेस्ट हो गए। 3 महीने के अंदर 20 टेस्ट देने हैं, सारे के सारे नंबर लगने हैं। अच्छा। अब आई वॉज नॉट यूज टू दिस सिस्टम, हम तो एनुअल सिस्टम में थे। अब 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद एग्ज़ाम शुरू हो गए। और एग्ज़ाम का तो फोबिया, जो डर होता है, भय होता है। और मुझे दिक्कत ये थी, मैं आता था रोज़ फगवाड़े से। जी। तो फगवाड़े में 4 बजे मैं उठता था, 6 बजे वो डब्बा चलता था। 4 बजे उठ के पहले स्टोव, पेट्रोमैक्स वाला स्टोव जड़ा, वो लगा के पहले रोटी बनाता था। अच्छा। रोटी बना के खाता था सुबह सुबह, खा के का साथ लंच भी तैयार करता, क्योंकि नहीं वहाँ तो कोई पैसा थोड़ी था साथ खाने के लिए। मैं तो कर्जाई था 110 रुपये का। तो वहाँ तो 10 पैसे का चाय का कप मिलता था, वो भी नहीं पीते थे, देख दूख के कंटीन में घूम आते थे। 10 पैसे, नए पैसे का। तो मैं क्या किया कि रोज फिर मैं गाड़ी पर आता था। 5 रुपए का 3 महीने का पास शायद बनता था। अच्छा। हाँ, बहुत सस्ता ही था गाड़ी का। तो मैंने वो बनवा लिया। तो लेकिन ये साथ जो जोखम था, एक तो एग्ज़ाम का डर कि 20 दिन के बाद एग्ज़ाम शुरू हो गए, मीडियम इंग्लिश हो गया सारे सब्जेक्ट्स का। तो सब्जेक्ट्स जो मैं सोचता था उसके बिल्कुल उल्ट थे, वो नेचुरल साइंस के थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट शुरू हो गए वहाँ। मैथ, मैं कह लो जी पट्ठा बैठ गया। अब इतनी मेहनत भी की, फंस गया, आया तो था, ये तो बड़ी। और फिर रोज़ सुबह मैं वहाँ से, घर से खाना बना के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के, वो 6 बजे डब्बा पकड़ता था। 7 बजे तक यूनिवर्सिटी शुरू होती थी, 5 बजे ही डब्बा चलता होगा, एज फार एज माई मेमोरी गोज। क्योंकि चेन खींचते 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 वो तकरीबन 7 ही बजा देता था लुधियाने पहुँचते हुए। कोई चेन खींच देता था, डब्बा आता था वो छोटा सा, 2-3 डब्बे जुड़ के आते थे, इंजन नहीं होता था उसका। अच्छा। हाँ, उसी में ही कोई मोटराइज्ड नए नए डब्बे, डब्बा ही कहते थे उसको, रेल नहीं थी प्रॉपर। अब वहाँ से पहले घर से फगवाड़ा रेलवे स्टेशन जाना भाग के कि डब्बा ना छूट जाए। डब्बे में बैठ के फिर उसने डिचू डिचकू करते, लोगों ने चेन खींचनी, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। मेरी चिंता कि पहला क्लास निकल जाएगी, पहली क्लास निकल जाएगी। अब फिर 7 बजे उसने पहुंचना, कई बार 6:30 पहुंच जाना लुधियाने। वहाँ से मैं लोकल बस पकड़नी। अच्छा। यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी तो स्टेशन का डिस्टेंस था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो आम करके मेरी जो पहली 1-2 क्लास छूट ही जाती थी। अच्छा। जब एग्ज़ाम शुरू हो गए तो क्लास लगाई नहीं, तो मेरा तो मन बहुत घबराया। मैं भाई के पास गया, मैं कहा छोड़ देनी है मैं यूनिवर्सिटी। कहता क्या हुआ? मैं कहा मैं पहुंच ही नहीं पाता, मेरी रोज़ 2 क्लास मिस हो जाती है, एग्ज़ाम शुरू हो गया तो मैं तो फेल हो जाऊँगा, मैं नहीं पढ़ नहीं सकता, आई कैन नॉट टेक दैट स्ट्रेस। वो कहता नहीं नहीं नहीं, तू कर यार, कुछ हो जाएगा। उसने मुझे हिम्मत दिया।
पर उसकी हिम्मत की वजह से, मतलब बड़ा ब्रदर था, थोड़ा तजर्बेकार था, तो मैं लगा रहा किसी तरीके से। फिर 8-9 महीने मेरा यही रहा। तब भी मैं पहले भी रास्तियों में ही चलता पड़ता था, घर से चलते स्कूल जाते जाते। तब मैं रेलवे स्टेशन पर बैठ के पढ़ने लगा। अब क्या करूं, अब क्योंकि गाड़ी कभी चले गई, कभी छूट गई। अच्छा, एक ना दोपहर को गर्मियों में छुट्टी तो हो जाती थी, मैं जल्दी घर जा सकता था। एक एनसीसी दे दिया जबरदस्ती उन लोगों ने। अच्छा। मैं झूठा सर्टिफिकेट बनाने गया डॉक्टर के पास। अच्छा। मैं कहा इसका हम छुट्टी ले लेते हैं, मेरा तो मेरी अपनी बड़ी तकलीफ है, एनसीसी को क्या करना है मैं। तो मैं डॉक्टर को कहा मेरी पीठ में दर्द है, तो मुझे सर्टिफिकेट बना दो, मैं एनसीसी से नहीं, मुझे बड़ी चोट है लगी हुई। उसने ऐसे ऐसे चेक किया, चल कहता झूठ बोलता है। मेरा वो तीर चला नहीं। तो वो जब वो एनसीसी होती थी, वो होती थी 5 बजे शुरू। अच्छा। तो 5 से 6 बजे चलेगी। हाँ। हॉस्टलर को तो ठीक थी। लेकिन अब 6 बजे जब मैं जाता हूँ तो मुझे रात को गाड़ी मिलती थी 8 बजे वापस जाने की, 8 या 9 बजे। कभी कोई मिस भी हो जाती थी, उन दिनों में इतना तो था नहीं। एक रोज मैं 8-9 बजे मुझे गया, मुझे अभी भी याद है। तो गाड़ी में उतरना था तो नींद आ गई, क्योंकि थक 4 बजे का उठा हुआ बच्चा ही है तो सो तो जाएगा। मुझे आ गई नींद। मैं चला गया जलंधर। फगवाड़े उतरा ही नहीं। अब मैं वापस आऊं तो कैसे आऊं, पैसा ही नहीं है जेब में। पास है मेरे पास तो जलंधर से वापस आया मैं। अगली जो रात को 12 बजे गाड़ी चली। वापस ही कोई उधर अमृतसर से आई। फिर रात को मैं तकरीबन 1 बजे घर पहुंचा, 4 बजे उठ के फिर तैयार। सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, अपना करो, कोई नहीं करता था मेरा। कौन करेगा, सब सोए होते थे भाई मेरे अपने अपने काम, वो क्यों करेंगे मेरे लिए। ये तो बहुत ही, मतलब जितने साल तो बहुत चैलेंजेस थे। जितने शौक से आया मैं, उतने ही मुझे जब ना आगे से चुनौतियां पड़ी तो बड़ा तोबा तोब हो गई कि अब करें तो हाउ टू कोप अप। लेकिन मुझे लगता है कि मैं 3 महीने में ही वो सारा कुछ सिस्टम को कोप अप कर लिया। मतलब प्रॉब्लम तो रही, मैं एडजस्ट कर लिया कि ट्रेन में ही बैठ के पढ़ते रहना, स्टेशन में ही बैठ के पढ़ते रहना। जब 1 से 5 बजे टाइम होता, वहाँ पेड़ के नीचे ही सो जाना। हाँ, यूनिवर्सिटी में ही 1 आधा घंटा सो के तो फिर उठ के किताबें लेके पेड़ के नीचे पढ़ लेना। मतलब मैं परवाह, मतलब आप समझते हो कहाँ से आता है। हम वी आर नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन आवर माउथ। तो जो जीवन था वो, जिਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਬੋਦੀਆਂ ਲੰਮੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਵਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। 68 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਡੀਕਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੂਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਿੱਖੇ ਐਨ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੋ ਲਾ 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 ਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਨ 74 ਜੇ 73 74 'ਚ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ। 72 'ਚ मैं जेल 'ਚ चला गया। अच्छा, वो जेल का किस्सा जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सर ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपका बचपन यूपी में बीता और वहाँ पर जंगलों में और जानवरों के बीच में रहे, क्या अभी भी आपका घर यूपी में है, आप जाते हैं? अभी भी है, अभी भी जाते हैं, लेकिन कम जाते हैं। वहाँ ही है, वही फार्म है जहाँ काम करते थे। वहाँ ही नेशनल दुधुआ पार्क है, वही शेर अभी भी ऐसे दहाड़ते हैं, ऐसे ही सब कुछ जो बचपन में देखा मैं 69 में जो था वहाँ में, तो जो देखा है वो अभी भी ऐसे ही है। वहाँ थोड़ा सा फर्क है कि पहले कच्चे रास्ते थे सारे, अब थोड़ा थोड़ा पक्के रास्ते बने हैं, ये फर्क पड़ा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप वो कह कि आप 72 में ही जेल चले गए थे,
क्या हुआ था? क्या मैं कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन बनी थी कि उसके रिगार्डिंग आप गए थे? और ऐसी कौन सी बात हुई थी, ऐसे कौन से आपके लगता था कि बच्चों को राइट्स नहीं मिल रहे जिसके कारण आपको फाइट करनी पड़ी थी? नहीं, माहौल तो पहले ही था, इट वॉज देयर इन द एयर। 70s का जो डिकेड है, सारे पंजाब में सारे ही बच्चे लेफ्ट थे। अच्छा। हाँ, वो अल्ट्रा हो सकते हैं, वो मिडिल लेवल के लेफ्ट हो सकते हैं, वो थोड़े पैसिव से यानी पिंक कलर के या डार्क रेड हो सकते हैं, शेड कोई भी हो, यानी CPI CPM नक्सलाइट, ये तीनों शेड के लोग थे। जी। लेकिन नॉन लेफ्ट राइटिस्ट कोई स्टूडेंट में कह भी नहीं सकता था, कह के खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो माहौल ऐसा था। लेकिन एक अच्छी बात उस वक्त ये थी कि स्टूडेंट लीडर वो बनते थे जो सबसे इंटेलिजेंट है, अच्छा। जो मेहनती हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जिनका मेहनत में भरोसा है। देखो, पृथ्वीपाल रंधावा हमारी वक्त वहाँ लीडर था। अच्छा। मैं भी वहाँ अपने तौर पर लीडर था। और बहुत सारे, एक हमारे गुरमीत खान कहते थे, वो चला गया जर्मनी, बाद में चला गया था। और भी थे बहुत सारे लीडर, अकेले अकेले का नाम लेने का नहीं है। तो ये लीडर थे। लेकिन हम जो जेल में गए, उसका कारण ये था कि 72 में एक मोगे में फायरिंग हुई थी। बच्चे सस्तियां सिनेमे की टिकटों के लिए लड़ रहे थे। अच्छा। तो मोगे में उसमें फायरिंग होके तो कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी, वहाँ मार गए थे। तो उसका रोष इतना था, मेरे ख्याल उन दिनों में आज़ाद भारत में पहली बार हुआ होगा कि यूथ में डायरेक्ट कोई फायरिंग करके पुलिस की ओर से मारा जाए किसी को। तो ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी, तो उसके लिए तो हो गया स्यापा खड़ा। तो हम लोग तो पहले ही, हमें तो जोश था, हम तो अपने रोल मॉडल शहीद भगत सिंह को, सराबे को मानते ही थे। मैं उससे भी पहले जब फगवाड़े में था, तब भी मलविंदर जीत सिंह आजकल एडवोकेट हैं, वो भगत सिंह का एक यूथ सेंटर बनाया हुआ था। प्रोफेसर जगमोहन भगत सिंह के भांजे हैं। RS चीमा, ये भी उन्हीं ग्रुप में होते थे। मेरा बड़ा भाई होता था। तो जब मैं 9th 10th में था, तब भी मैं लेफ्ट माहौल में था। तो वो जाग तो पहले ही लगी हुई थी, ठीक है। तब मैं असल में ड्रामियों में लड़की बनता था। अच्छा। दाढ़ी नहीं थी ना, तो लड़कियां तब ड्रामियों में आती नहीं थी। 67 68 में। तो मुझे अभी भी याद है कि एक BA पास ड्रामा किया था। अच्छा। तो उसमें मैं चूड़ियाँ मांगने का लड़की का रोल था, कि चूड़ियाँ चढ़ाने का। तो वो इतना ओरिजिनल था कि सारी औरतें नीचे बैठी रोने लग गई। अच्छा। कि इसको चूड़ी के लिए पैसे नहीं है तो चूड़ियाँ मांग रही है लड़की, ये वो, मतलब ऐसा था। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि ये गुड़ती हमें ब्रदर से, बड़े भाई से, या घर के माहौल से, जो ऑलरेडी दे वर इनटू इट। तो उससे मुझे था ही बिफोर आई जॉइन द यूनिवर्सिटी। तो उससे क्या हुआ कि फिर जब वहाँ माहौल मिला, तो फिर हमने पीछे नहीं देखा। हमें लगा कि हमारी, जैसे हमारी तकलीफ है, लाखों करोड़ों लोगों की इतनी तकलीफें हैं, तो हम अपनी जीवन को ही उस मूवमेंट के थ्रू लगातार एड्रेस कर रहे थे। तो रुकना क्या था, फिर हमने कहाँ रुकना था। तो जेल में तो अच्छा ही था। जेल में मैं रहा हूँ 2 महीने 2 दिन। अच्छा। हाँ, तो बच्चों ने, सब ने हड़ताल कर दिया, कहे कि जब तक वो बाहर नहीं आते तब अच्छा। तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मैं, रमेश कौशल GGN खालसा कॉलेज लुधियाने के थे। एक लड़का PSU था, वो मेरा ख्याल जमानत पर आ गया था, जहाँ समथिंग कुछ भी जा लिख के आ गया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन रूप सिंह रूपा एम्प्लॉइज का लीडर था यूनिवर्सिटी का, वो हमारे साथ था। तो एक हमारे टीचिंग लाइन के भी थे, मुझे अभी याद आ जाएगा उनका, तो वो टीचरों के लीडर भी हमारे साथ थे। तो ये कुल मिला के हम 4 अंदर लोग डेटेन्यू थे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो 71 में बना था, या 72 अर्ली 72 में ही बना होगा, तो हमारे पर लागू हुआ। जो लालू की डॉटर मीशा जिसका नाम रखा, उसी के नाम पर है। अच्छा। मीशा बना था तब उनका जन्म था। हाँ, तो ये मीसा हमारे पर नया नया टेस्ट हुआ, तो उसमें आपको लोअर कोर्ट में अपीयरेंस नहीं थी, सीधी हाई कोर्ट में थी। अच्छा। वो मेरा तजर्बा जेल का बहुत अच्छा रहा। 72 सर, आपको जो जेल हुई थी वो इसी मोगा के केस के कारण हुआ था? आपने एजिटेशन में भाग लिया था?
बिल्कुल, उसका मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हॉस्टल में सारा घेर लिया था अच्छा। पुलिस ने। हम हॉस्टल में ही थे, हम लगातार मूवमेंट लड़ रहे थे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे थे। काफ़ी लड़के पकड़े थे, बाकी लड़कियों को 752 छोटी कोई क्लास लगा के तो उनको बंद कर दिया था लुधियाने जेल में। अच्छा। लेकिन जो मैं था तो जीजीएन खालसा कॉलेज वाला कौशल था, रमेश, हमें अलग, क्योंकि उनको लगता था ये लीडर हैं, तिखे हैं ज़्यादा, मतलब मोबिलाइज करते हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं, तो हमें मीसा के अंडर बंद किया था। अच्छा। तो जब पकड़ लिया तो रमेश को तो अलग से पकड़ा, वो अलग कॉलेज में था, मैं यूनिवर्सिटी में था। अच्छा। तो मुझे पकड़ के थाने में ले गए। अच्छा। थाने में तो हमें भगत सिंह की स्टोरियाँ, इनकी सारी सुनी हुई थी स्टोरियाँ कि कैसे कैसे पुलिस ब्रूटल है, मारती है, पीटती है। तो मैं अपने आप को, थके हुए थे, कई दिनों के लड़ाई दे रहे थे भाग दौड़ के। तो सर्दियों के दिन थे ये, अच्छा। नवंबर का शायद महीना होगा। अच्छा। हाँ, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी, रजाइयाँ लेते थे लोग, नवंबर दिसंबर रजाइयाँ लेते थे। तो मैं पुलिस स्टेशन में जहाँ ले गए, मैं तो एक पुलिस वाले का बिस्तरा देखा, उसमें जाके सो गया कि रात को पिटाई होनी है, तब तक आराम कर लो। अब था तो मैं छोटा ही, पतला सा था, दाढ़ी भी नहीं थी तब, उतना नहीं था, देखने में कोई ऐसा नहीं लगता था कि तो अब उनको हाथ पैर फूलने लगे कि आदमी को मिस्सा के अंदर पकड़ा गया है, आदमी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ चला गया तो हमारी वो डर तो था ही नहीं कोई मन में, तो तैयार थे ना, इसलिए तो वो उन बिस्तरे में सोए हुए को पकड़ा उन्होंने। अच्छा। कि ये सोया हुआ है, दिया गाली माँ बहन की, जो माँ के शादी पर आया है, कि ये बहन की शादी पर आया है, कुत्ता फलाना, जो गाली पुलिस वाले जो ही करते हैं वो सारा किया, लेकिन पीटा नहीं। अच्छा। अच्छी बात ये, मेरे साथ वाले को बहुत पीटा। अच्छा। वो जो रमेश कौशल को पकड़ा, उसकी पिटाई, वो जो होता है ना, मारते हैं जो बड़ा कोई उनके पास मारने वाला हंटर टाइप होता है, चमड़े का बना हुआ, उस पे लिखा होता है आओ प्यार करें ऐसा प्यार भगवान किसी को किसी के साथ भी ना हो। तो उसको ये, हाँ, उसकी लातों पर भी काफी बड़ा वजन वजन डाल के रोलर मारते हैं, ये काफी। वो आपसे बड़े थे? थोड़ा बड़ा था, हाँ, तो हो सकता है उसने गाली उली भी आगे से दे दिया होगा, कुछ वो ऐसा भी टेम्परामेंट का था कि तो आप कौन होते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा हो गया हो, या मुझे वैसे ही छोटा माना हो, क्योंकि मैं देखने में भी बच्चा जैसा तो लगता ही था। तो फिर वहाँ से सीधा जेल में हमें भेज दिया। अब जेल में हमें सेल में बंद किया, क्योंकि हम बैरक में नहीं रखा जहाँ कॉमन होती है, क्यूबिकल्स जिसको कहते हैं, सिंगल सिंगल सेल में रखा, चक्कियों में। अच्छा। हाँ, तो लेकिन शाम को सुबह शाम हमें बाहर निकलने का, दूसरे को मिलने का टाइम दे। तो ये हुआ कि फिर उन्होंने हमें चक्कियों में बंद कर दिया कि इनसे हम ज़्यादा खतरनाक हैं, खूंखार हैं, तो बाकी बच्चों को अलग से। हम शाम को मिलते थे तो वहाँ भी ढूंढते थे कि आप प्रोटेस्ट कैसे करें जेल में आके, तो वहाँ कोड़े लेके दीवारों पर लिख देते थे, नारे लिख देते थे, रैलियाँ करने लग गए बाहर जाके, ओ जिंदाबाद मुर्दाबाद। हमें तो लगता था कि बस हम भगत सिंह के पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब इतना जोश दिमाग चढ़ा रहता था कि एक बहुत ही, यानी आप समझ लो कि हाइट ऑफ आइडियलिज्म, एक रोमांस था, एक रेवोल्यूशनरी रोमांस था तब ना, बच्चे भी थे, जोश भी था, समझ उतनी होती नहीं है तो ही तो आएगा ये सारा कुछ, तो बड़ा जोश था। फिर उनको लगा 8-10 दिन के बाद कि ये तो यहाँ सूत्र नहीं आते जेल में भी, इनका कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। हमें फिर जो डेटेन्यू थे 4-5 उनको भेज दिया वहाँ बठिंडा जेल में। तो फिर हम बठिंडा जेल में रहे, और क्या नाम है, सुरिंदर सिंह दोसांझ था टीचरों के लीडर, SS दोसांझ। अच्छा। हाँ, ये थे। तो हम पांचों ही वहाँ कर दिए, एक मैंने बताया ना कि उनको, वो तो वहाँ से बाहर आ गए थे, हम चारों रहे। तो जो अंदर बठिंडा जेल में फिर हम रहे 2 महीने, तकरीबन पौने 2 महीने, वो बहुत अच्छा तजर्बा था। अच्छा। क्योंकि हमें एक जेब कतरा कुक मिल गया, अच्छा। पौने 4 रुपये डेली डाइट मिलती थी, अच्छा। B क्लास मिली हुई थी, हम ऑनर्ड गेस्ट थे। शाम को हम कुश्ती लड़ते थे,
सब्जियां उब्जियां लगा ली अंदर हमने, सर्दियां वाली गाजर मूली सारी लगा के बैठ गए कि अब जेल में ही रहना है, मस्ती से रहे। बहुत अच्छा लगा। ताज़ी सब्जी रोज़ मिलती थी। कुक को जो कहते थे, कभी कड़ी बनाता था, कभी कोई सब्जी, कभी कोई सब्जी, अपनी मर्जी से। तो बहुत अच्छा रहा। फिर एक रोज़ आया जेलर सुपरटेंडेंट, कहता आप अच्छे लोग हैं, क्या क्या चाहिए? तो कहा कि हमें चाहिए कि बैडमिंटन, कहता आपको दे दें? हाँ, क्या दे दो, खेला करेंगे। तो बैडमिंटन दे दिया। तो मेरे साथ वाला जो कौशल था वो थोड़ा शरारती था, कहता जी नेट दे दो, तो सिक्का दे दो, रैकेट दे दो, सिक्का दे दो, चिड़ी की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा। कहते क्यों, फिर खेलोगे कैसे? कहते हैं जो दिशांत साहब है ना, प्रोफेसर साहब है हमारे, बड़े तगड़े चिड़ी मार रहे हैं। सारी रात लड़ाई होती रही, क्योंकि बंद तो कर ही देते थे कमरे में हमें रात को, कि तू मुझे चिड़ी मार का मेरी बेइज्जती किया। तो ऐसी शरारतें भी अंदर, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, प्यार हमारा चलता था। वो बैडमिंटन 72 का अभी भी खेलता हूँ, आज भी सुबह खेल के आया हूँ मैं, इस उम्र में भी खेलता हूँ। वो लाइफ लॉन्ग, इसीलिए जेलों में जो सीखने को मिलता है वो बाहर नहीं मिलता। दूसरा जो कौशल था वो उर्दू पढ़ लेता था। अच्छा। हाँ, पंडित था ना, तो कुदरती थोड़ा तो एक्स्ट्रा ही था हमारे से। तो उससे मैं जेल का कायदा ले आया, जेल की लाइब्रेरी से। तो अंदर हम रुकने वाले तो थे ही नहीं ना कहीं भी, तो वहां फिर मैं उर्दू पढ़ना सीख लिया। तो अभी भी मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ। तो ये चीजें मैं अंदर। तो तीसरा, हमने कुश्ती उश्ती करना शुरू किया, सेहत को अच्छा किया, तो मेरा जेल के अंदर 2 महीने में 2 किलो वेट भी बढ़ गया। अच्छा। वाकई। हाँ जी, कुल मिला के बस मेरा इतना ही था कि वो बड़ा अच्छा तजर्बा था। एक रोज प्रकाश सिंह बादल आए थे। अच्छा। उनको लगा कि यहाँ बड़े लीडर जो है, खूंखार लीडर, देख के तो उसको निराशा ही हुई होगी कि देखने में तो दिखते भी नहीं है ये लीडर। तो वो उनको उन्होंने कहा कि आपका हैबियस कॉर्पस जो भी कहते हैं, मुझे तो अभी बोलना भी नहीं आता, कि वो हम रेट डाल देते हैं, तो आपका रिव्यू हो जाएगा, तो आपको छुड़ा देते हैं। तो हम कहाँ, हम ऐसे मानने वाले थे। तो हमने कहा ना ना जी, माफ़ करो। तो वो फ्रूट का हमें एक टोकरा दिया। तब ये दाढ़ी बांधते थे प्रकाश सिंह बादल ना, तब दाढ़ी बांधते थे, तो यंग थे, दाढ़ी काली थी। तो 72 की बात है। तो फिर हमने फ्रूट का टोकरा तो रख लिया, खाया पिया, लेकिन हमने कहा बाकी हमें राजनीतिक मदद की ज़रूरत नहीं है, माफ़ करो। वो स्टूडेंट जो चाहेंगे ऐसे ही छुड़ा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अंदर मजे ही है। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरा 1 साल वैसे वहाँ फिर मैं पीछे पड़ गया। हाँ, वो नहीं, मैं 1 साल फिर मेरी BSc लेट हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम अंदर चला गया, इधर हो गया, वो हो गया। तो बाकी बातें बाद में। बिल्कुल। वाकई ही दोस्तों, किसी भी ज़िंदगी की किताब को हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते। आज हमने इनके कॉलेज गोइंग जो डेज़ होते हैं उनके अनुभवों को ज़रूर सुना है, और इनकी जो ज़िंदगी की किताब है वो बहुत बड़ी है। हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।